Welcome to my channel Learnology। लास्ट वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का रिलेशन पढ़ा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनमें से कुछ हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होते हैं। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच और जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं वो भी रिलीज़ होता है। या तो आप एंटी डायूरेटिक भी हार्मोन कह सकते हैं और वैसोप्रेसिन भी कह सकते हैं। अब हम सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। ये मोस्ट अबेंडेंटली सिक्रेटेड हार्मोन होता है। मोस्ट अबेंडेंटली सिक्रेटेड मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में बॉडी में सिक्रेट होने वाला हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी कि बॉडी की जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी जनरल ग्रोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। एक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म करता है और कार्बोहाइड्रेट को कंजर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं लाइक पोटैटो एट्सेट्रा, तो उसे ये कंजर्व कर देता है, बदल देता है ग्लाइकोजन के रूप में। देन GH इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ स्केलेटन। नेचुरल बात है, अगर बॉडी टिश्यू की ग्रोथ में इंक्रीज करता है तो स्केलेटन की ग्रोथ में भी इंक्रीज होगा। देन आई कैन से GH इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ स्केलेटन, यानी जो हमारा बॉडी का स्केलेटन होता है उसको भी ये ग्रोथ करता है, इंक्रीज करता है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है अंटिल प्यूबर्टी, जब तक कि प्यूबर्टी फेज नहीं आ जाता है जब तक। अब एक कंडीशन इसमें बताई गई है, ग्रोथ हार्मोन जो है अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाए, यानी कि उसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए, तो उसे कहते हैं जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म का मतलब होता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में एक्सेसिव है ना अमाउंट में सिक्रीट होता है तो क्या होता है, जाइगेंटिज्म। और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है या उसका जो है ना सिक्रीशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसे कहेंगे ड्वार्फिज्म। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हार्मोन होता है। ये बॉडी टिश्यू की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मेनली ये वर्क करता है प्रोटीन के सिंथेसिस पर, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है और कार्बोहाइड्रेट को कंजर्व करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं, इससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। अगर बॉडी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी हो रही है, जस्ट लाइक हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या स्लीपिंग हो रही है, फास्टिंग हो रहा है, स्टार्वेशन हो रहा है, एक्सेसिव एक्सरसाइज हो रही है या किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है या ट्रॉमा हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल का डिक्रीज होना। इन सारी कंडीशन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ होता है। हाइपोथैलेमस रिलीज़ होकर ग्रोथ हार्मोन को स्टिम्युलेट करता है कि वो भी रिलीज़ हो। देन एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। वापस बताती हूँ, हाइपोथैलेमस रिलीज़ होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है, यानी कि उसको एक मैसेज देता है कि तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करो। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है, तो ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और बॉडी की जो सेल है वो उसे यूज़ कर लेती है। एक बार ये प्रोसेस पूरा हो गया, देन क्या होता है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन वर्क करता है। वर्क कैसे करता है, यही हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को एक मैसेज देता है कि अब बॉडी के अंदर ब्लड, बॉडी की सेल्स के अंदर ब्लड का लेवल इंक्रीज हो गया है, तो अब आप क्या करो, अब उसको डिक्रीज़ करना है। तो वापस से ये इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो कि एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो ब्लड के लेवल को डिक्रीज़ करता है और ब्लड का लेवल डिक्रीज़ होता है
तो वैसे की वैसी सेम प्रोसेस होता है, वापस इंक्रीज़ करने के लिए हाइपोथैलेमस रिलीज़ होता है, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करता है या मैसेज देता है कि आप जीएच हार्मोन को रिलीज़ करो। देन ये जीएच हार्मोन जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ होता है और बॉडी की सेल्स के ज़रिए यूज़ होता है। एंड ब्लड के लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए जब बॉडी की जो सेल है वो इसे यूज़ कर लेती है, तो ब्लड लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए एक इनहिबिटिंग हार्मोन या हम जिसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं वो क्रिएट होती है, और ताकि ये बॉडी की सेल्स में ओवर ग्रोथ या ओवर एक्सेसिव ब्लड लेवल इंक्रीज़ ना हो जाए। उसके बाद में जब ये एकदम नॉर्मल रेंज में आता है और वापस ब्लड लेवल डिक्रीज़ होने लगता है, तो फिर से एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का जन्म होता है या एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म चालू होती है और फिर पूरा प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जिसे हम टीएसएच भी कहते हैं। इसका मेन वर्क क्या है, ये स्टिम्युलेट करता है ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड को, यानी कि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को उत्तेजित करता है और ग्रोथ को भी उत्तेजित करता है। स्टिम्युलेट का मतलब होता है रेगुलेट करना या उत्तेजित करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है जो एक्सरसाइज करता है या स्ट्रेस लेता है या किसी पर्सन में माल न्यूट्रिशन है या लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या स्लीपी उसको फील होता है, तो तुरंत हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव होके थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को एक्टिवेट करता है। ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को एक मैसेज देता है कि आप टीएसएच हार्मोन यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को प्रोडक्ट करो, उसे उसका प्रोजेक्शन करो। देन जब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है तो उससे दो हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4। T3 का मतलब होता है ट्रायोडोथायरोनिन हार्मोन और T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, ये हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन से निकलते हैं। अब ये दो हार्मोन जो है थायराइड, ये ट्रायोआइडोथायरोनिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ये ब्लड का लेवल इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर हार्मोन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। और फिर से वही सेम कहानी है कि वो सेल्स के लिए यूज़ हो जाता है, और जब सेल्स हार्मोन का यूज़ कर लेती हैं तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म या फिर इनिबिशन मैकेनिज़्म जिसे हम कहते हैं वो चालू हो जाती है। और फिर से जब एक पॉइंट आने के बाद में जब ब्लड का यूज़ हो जाता है या ब्लड में हार्मोन का यूज़ हो जाता है, तो फिर से लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए हार्मोन के पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म चालू हो जाती है, जो कि हाइपोथैलेमस से होती है। सेम प्रोसेस पूरा का पूरा यूं ही चलता है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि जैसे कि इसमें बताया है, आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। आयोडीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, यानी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में आयोडीन होगा तभी हमारे शरीर में T3 और T4 हार्मोन का फॉर्मेशन हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। देन ये इंक्रीज़ करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को। कौन, TSH जो है वो इंक्रीज़ करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को और हीट के प्रोडक्शन को। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, essential for normal growth and metabolism. Deficiency of iodine is calling goiter. अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं गोइटर। गोइटर एक डिजीज़ का नाम है। गोइटर में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बड़ी हो जाती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है फर्दर जो मैंने आपको बताई है ऊपर सिचुएशन उनसे। देन वो TRH को एक मैसेज देता है कि तुम एंटीरियर पिट्यूटरी तक ये मैसेज पहुंचाओ कि ये फर्दर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक माल न्यूट्रिशन हो रहा है, लो ब्लड ग्लूकोज हो रहा है। इन सब इन्फॉर्मेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है। देन ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है वो ब्लड के लेवल को इंक्रीज़ करता है और हार्मोन जो है वो सेल्स के ज़रिए यूज़ कर लिए जाते हैं। एक बार एक पॉइंट आने पर ये सेल्स के ज़रिए यूज़ कर लिए गए तो इनिबिशन मैकेनिज़्म यानी कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म चालू होती है, जिससे कि ब्लड में
हार्मोन लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। जब हार्मोन लेवल डिक्रीज़ होता है तो फिर से उसे इंक्रीज़ करने के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का प्रोडक्शन होता है और ये प्रोडक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के बारे में। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सबसे पहले हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। ये बोथ सेक्स स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यानी कि ये गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है, लाइक ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। ओवा जो कि एग रिलीज करते हैं और स्पर्मेटोजोआ जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। देन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है इन फीमेल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन को फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन को मेल में फ्रॉम दी टेस्टिस, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो टेस्टिस से सीक्रेट होते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। जस्ट बिफोर प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी से जस्ट पहले हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिम्युलेट होता है और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक एक मैसेज पहुंचाता है कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया जाए। देन प्रमोट मैच्योर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, और ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रिलीज करता है ताकि एक मैच्योर फंक्शनिंग हो सके या फिर बॉडी के अंदर मैच्योरिटी आ सके या जो फंक्शन आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं वो इंक्रीज हो सके। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन के बारे में जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन आउटपुट और एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है रिड्यूस यूरिन आउटपुट। अब इसका क्या मैकेनिज्म होता है हम वो देखते हैं। हमें पता है कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का एक मेन यूनिट है या मेन पार्ट है। नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट और एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल यानी कि डीसीटी होती है जो कि वाटर को कंटेन करती है यानी कि वाटर का एब्जॉर्बेशन करती है। जब नेफ्रॉन में वाटर का परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की हेल्प से उसे लेवल में लाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर से इस पूरी जो मैकेनिज़्म है उसको हम समझेंगे कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या एक की रोल प्ले करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एडीएच के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो एडीएच का सीक्रेशन भी बढ़ेगा। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वाटर लेवल डिक्रीज। सबको पता है कि डिहाइड्रेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, हमारी बॉडी में से वाटर लेवल डिक्रीज होने लगता है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज। वाटर लेवल डिक्रीज होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो एडीएच का लेवल भी जो है यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो उससे क्या होगा, यूरिन का आउटपुट जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, क्योंकि नेचुरल है जब हमारा वाटर लेवल डिक्रीज होगा तो यूरिन का आउटपुट भी डिक्रीज होगा, यानी कि जब हम पानी ही नहीं पिएंगे तो हमारा यूरिन भी जो है वो पास आउट नहीं होगा। अब इसकी मैकेनिज्म को हम पढ़ते हैं। ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर रेज्ड, यानी कि जब ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे क्या होता है कि एक हाइपोथैलेमस को एक संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है, किसमें, ऑस्मो रिसेप्टर्स में। हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स में एक संदेश जाता है कि स्टिम्युलेट करो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ताकि वो एडीएच का सिक्रीशन कर सके, क्योंकि एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है या सिक्रीट होता है। तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं वो एक मैकेनिज़्म करते हैं, इनिबिट करते हैं, एक मैकेनिज़्म को कंटिन्यू करते हैं कि भाई तुम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच का सिक्रीशन करो। जब एडीएच का सिक्रीशन होता है तो इंक्रीज होता है रीऑब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय किडनी, यानी किडनी से वाटर का क्या होने लगता है, रीऑब्जॉर्बेशन होने लगता है। और जब वाटर का रीऑब्जॉर्बेशन होने लगता है किडनी में तो ब्लड
ऑस्मोटिक प्रेशर लो होने लगता है, यानी कि वापस से वो एक लेवल में आने लगता है। और बहुत ज़्यादा ईडीएस सिक्रीटेड हो जाता है तो वो लो भी होने लगता है। फिर वापस वही सेम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो प्रोडक्शन होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से वापस जब लो होने लगता है तो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का प्रोडक्शन होता है। तो आज की वीडियो में हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स के बारे में डिटेल डिस्कस किया, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनिडोट्रोफिन हार्मोन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आप चाहें तो मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊँगी स्पेशली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। तो चैनल पर बने रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।